हाय, विवेक की गहरी सोच में आपका स्वागत है। और फिर से बहुत बिजी चल रहा हूँ मैं बिकॉज ऑफ जो हमारा मेन काम है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चैनल तो बहुत शौकिया है कि जो लोग मुझे जानते हैं और मेरे इंटेलेक्ट की कदर करते हैं और वो अलग अलग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं, जैसे वो, तो मैं कहता हूँ भाई रुक जाओ, तुम सबको समझाऊँ, उससे अच्छे कॉमन वीडियो बना दूँ। और आज का क्योंकि वही सबको जानते हैं और वही मेरे काम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और वही जो नीट की अराउंड कंट्रोवर्सी चल रही है और उसका दूसरा पहलू क्या है। देखिए, एक पहलू आप सबने सुन लिया होगा ऑलरेडी, बच्चे बड़ा शोर मचा रहे हैं, रोष कर रहे हैं। 1563 बच्चों को एक ग्रेस मार्क दिए गए थे जिसको लेके क्वेश्चन किया गया है। ओवरऑल रैंक्स बहुत डाउन हो गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे को ऐसा फील हो रहा है कि हमारे साथ बुरा हो गया। तो बहुत लंबा नहीं खींचूँगा, क्विकली बताता हूँ और फिर अपनी सोच बताता हूँ। तो क्विकली क्या है जी, हर साल लाखों बच्चे पेपर देते हैं। इस साल वो फिगर 23.5 लाख हो गई, जो लास्ट ईयर तक 20 लाख थी। जब 23 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, या चाहे वो CBSE का पेपर भी होता है, किसी के 100% भी आते हैं, किसी के 40% भी आते हैं ना। होते तो सारे हार्ड मास के इंसान हैं। तो क्या आप में कभी किसी ने गहराई से सोचा है कि वो क्यों है कि बच्चों के, किस बच्चे के 98% आ रहे हैं और किसी बच्चों के 38% आ रहे हैं। एक आध के साथ तुक्का हम मान सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है ना। वो 38 जिसके आ रहे हैं उसकी ज़िंदगी भर हमेशा 50-60% आ रहे हैं, और 98 वाले के हमेशा 98% आ रहे हैं। तो कुछ तो फ़र्क है ना। ये चीज़ आप समझते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आगे का वीडियो सुनने का आपको फ़ायदा नहीं है, यू कैन ड्रॉप आउट। तो पहली बात ये है, बच्चा डिफरेंस है। और ये जो बच्चे की क्वालिटी है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक, जो मैं हमेशा कहता हूँ, नेचुरल IQ, इंटेलेक्ट जिसको लेके आप पैदा होते हो, और दूसरा उस इंटेलेक्ट को आप कैसे रिफ़ाइन करते हो अपने हार्डवर्क, फोकस और कॉन्सेंट्रेशन से, राइट। तो परफेक्ट मिक्स ऑफ हार्डवर्क एंड IQ विल टेक यू टू द हाइट्स। यही बच्चे IIT JEE टॉपर, नीट टॉपर, 720 नंबर, CBSE में 100%, फ्यूचर में GMAT टॉपर, कैट टॉपर होते हैं, जिनमें दोनों का परफेक्ट मिक्स होता है। कुछ होते हैं इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं करते, वो फिर भी वो होता है वो सेकेंड रेट कॉलेज तक पहुंच ही जाएंगे, DC वगैरह। या उल्टा होगा, मेहनत बहुत करी, इंटेलेक्चुअल थोड़ा फिर भी अबव एवरेज था, फिर भी वो निकल जाएंगे। फिर एक चौथा सेगमेंट आता है, ना इंटेलेक्ट है ना हार्डवर्क है, वही बच्चे आपको अक्सर 50% में घूमते हुए मिलते हैं, राइट। तो हाई इंटेलेक्ट, कम मेहनत, 85-95% वाला बच्चा, ज़्यादा मेहनत कम इंटेलेक्ट, तो 2x2 का एक मैट्रिक्स बन गया। पर ये आप चीज़ को समझते हैं। अब होता क्या है, जनरली कोई भी जब पेपर सेट किया जाता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो खाली टॉपर्स कर सके, जिनका IQ भी हाई था, फोकस भी हाई था। तभी तो डिफरेंस करोगे ना। यही वो बच्चे होंगे जिनके CBSE में हम सुनते हैं 99.5% ले आया, 99.4% ले आया, कि सब में 100 हैं, एक में 99 है तो 99.8 मार्क्स बन जाएंगे। जिसको जो भी क्वेश्चन दे दोगे उस सिलेबस से मिलता जुलता भी वो कर लेगा। उससे एक लेवल नीचे होते हैं जिनसे ये मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं हो पाते, और वो सिर्फ 2 नंबर कम होते हैं, पर वो 99% पे आ जाते हैं। फ़र्क समझ रहे हैं आप? 99.8, 100 और 99 में भी फ़र्क हो जाता है। यही फ़र्क इस सारे मुद्दे का मेन जड़ है। तो ग्रेस मार्क का इशू आप सबने TV में सुन लिया होगा, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। कि 1563 बच्चे थे जिन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि सर हमारा टाइम वेस्ट हुआ पेपर के दौरान। तो जो उनके बाकी पेपर की परफॉर्मेंस थी उसके प्रपोर्शन में उन्हें ग्रेस मार्क दिए गए, होपफुली। जैसे क्रिकेट में वो डकवर्थ लिविस सिस्टम चलता है ना, कि भाई अगर मैच छोटा हो जाता है तो फिर वो एक लॉजिक है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि अच्छा भाई, पहली टीम ने अगर 50 ओवर खेल के 280 बनाए थे, और दूसरी टीम अगर तुम 10 ओवर में 80 रन बना चुके हो तो तुम टोटल इतना बनाओगे, और 10 ओवर में 40 बनाए हैं तो तुम इतना बनाओगे। दैट इज़ कॉल्ड फेमस डकवर्थ लिविस सिस्टम। वैसे ही कुछ सिस्टम होगा जो अभी तक हमारे पास ओपन नहीं है, जिसके हिसाब से इन्होंने ग्रेस मार्क दिए गए। पर एक कोर्ट ऑर्डर में था, मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो उन्होंने डकवर्थ लिविस सिस्टम के हिसाब से लिस्ट सिस्टम डाल दिया, जिसको क्वेश्चन किया गया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है भाई, ये 1563 बच्चों ग्रेस में हटा दो, इनसे कह दो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ था ना, या तुम दोबारा पूरा पेपर ले लो, या जो बिना ग्रेस मार्क के तुम्हारे नंबर है वो तुम फाइनल कर लो, जो 23 जून को हो जाएगा। बट फिर भी इस बार तो 67 बच्चों के 720 आए हैं। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनके 600+ हैं, और यहीं पर हैं जो सबसे ज़्यादा लोग जो कहते हैं रो रहे हैं कि लास्ट ईयर सर मेरे 620 जिसके नंबर थे, उसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो बहुत अच्छी थी। इस साल जो है वो 620 नंबर पे जगह, तो कोई आपको पूछ ही नहीं रहा है। या 620 नंबर पे आप 20,000 रैंक पे थे, इस बार आप 60,000 रैंक पे हैं, तो आपकी सरकारी सीट गई। 40,000 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए ना, तो चाहे 40 के 40,000 पेपर आउट करा के आए हैं नहीं। तो जो दूसरा पहलू है,
देखिए इतना लार्ज स्केल पेपर आउट होता कि बच्चा सेम है 620 नंबर में, पिछले साल 20,000 रैंक लाया, इस साल 60,000 रैंक आ रही है। दैट मीन्स कि 40,000 बच्चे आपसे ऊपर आ गए जो सब नकल मार के आए हैं, जैसे सबको पेपर मिला था। अगर 60,000 बच्चों को पेपर आउट हो जाता 40,000 बच्चों को, तो फिर वो पेपर अखबार में छप जाता है एक दिन पहले। तो असली में सीधी सी बात है जी, इस बार पेपर आसान दिया गया था। तो वही मैंने कहा कि वो जो 180 क्वेश्चनों में 5 क्वेश्चन जो सबसे मुश्किल होते हैं, जो कोई नहीं कर पाता, जो सिर्फ टॉपर कर सकता है, सुपर ब्रिलियंट, वो हटा दिए गए। फिर जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं वो भी कम कर दिए गए, ट्रिकी क्वेश्चंस बिल्कुल कम कर दिए गए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पेपर दिया गया। 4 × 6 बताओ 10, इस तरह से जब सवाल दोगे तो सभी कर लेंगे ना। 200 के ऊपर बच्चों से मेरी बात हो चुकी। देखिए कुछ हमारे फुल टाइम क्लाइंट बनते हैं, कुछ जो हमसे एक कॉल लेते हैं, चाहे 2,500 वाली, 5,000 वाली, और यही चलता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक ही कॉल में वो सब समझा दें। कुछ लोग खुद अपना सब पूरा काम कर लेते हैं, कुछ लोग फिर हमसे पूरा काम करवाते हैं, कुछ लोग किसी और काउंसलर के टच में ऑलरेडी होते हैं, फिर भी हमारी कॉल्स लेते हैं ताकि वो उनको बेवकूफ़ ना बनाए। सब बच्चे से मैंने सवाल पूछा, पेपर कैसा था, और किसी ने भी कहा कि मुश्किल था या ट्रिकी था। मतलब सर सिंपल पेपर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसमें हमारा दिमाग घूम जाए। पर फिर भी बच्चों के 720 में से 200 तो आई है ना, क्योंकि उन बच्चों में हार्ड वर्क की कमी होती है। और उसने भी ये नहीं कहा कि पेपर मुश्किल था सर, वो तो मुझे आता नहीं था क्योंकि मैं उतना पढ़ाई नहीं करी है मैंने। तो बस यही सच्चाई है, यही दूसरा पहलू है कि इस बार जो कट ऑफ ऊपर गई हैं, दैट इज़ बिकॉज पेपर हैज़ बीन मेड वेरी ईजी। यही काम CBSE कर चुकी है कई साल पहले। तो आजकल ना 12th में 80% लाना तो वो हो गया है जो हमारी जनरेशन में 60% था। मतलब हर बच्चे का 85% आ जाता है, 90% आ जाता है। तभी तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की कट ऑफ CUT आने से पहले 99 हो गई थी। तब किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया कि 97 12th में लाने पे, 97% लाने पे हमें DU में BCom ऑनर्स ही नहीं मिल रहा था 2 साल पहले, पता है आपको, CUT आने से पहले। मतलब खासकर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, हिंदू कॉलेज में 98 99 कट ऑफ, 95% के नीचे तो आपको DU में सीट ही नहीं मिलेगी BCom ऑनर्स में। तब एक कंट्रोवर्सी नहीं उठी, क्योंकि शायद वो धीरे धीरे हुआ था, तो लोगों को हैबिट थी कि पहले 90 कट ऑफ थी, फिर 92 हुआ, 94 हुआ, बट रिसेंटली तो 98 हो चुका था। उसकी 2 वजह हैं, एक बच्चे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कंपटीशन की वजह से, और दूसरा पेपर का लेवल भी हल्का किया गया है। इस बार पेपर का लेवल हल्का था, उसका सबूत ये है कि मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर बताई कि 620 के ऊपर 60,000 बच्चे हैं। लास्ट ईयर 20,000 थे, तो 20,000 से हम मान सकते हैं कि नॉर्मल कोर्स में 25,000 हो जाते हैं, पर 60,000 40,000 बच्चे एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? क्या 40,000 को पेपर पहुँच गया? मेरे ख्याल से नहीं। तो सिंपल लॉजिक यही बनता है। और ये तो हर पेज वही है, 400 नंबर पे आप चेक करो, 500 नंबर पे आप चेक करो। 400 नंबर पे जो इस साल रैंक है और जब लास्ट ईयर रैंक है, उसमें आपके ऊपर 1.5 लाख बच्चे हैं, 2.25 लाख बच्चे हैं। तो क्या 2.25 लाख को पेपर मिल गया था? तो वाई डोंट वी आर एबल टू एक्सेप्ट कि पेपर आसान बनाया गया था? तो हर एक बच्चे ने अपनी पोटेंशियल से 50 नंबर फालतू ले लिए हैं। यही खाली कारण है, यही नीट की सारी कंट्रोवर्सी है, यही एक वजह है कि क्यों सबकी रैंक अच्छी आ गई है सेम मार्क्स पे, या क्यों कंपटीशन बढ़ गया है। सेम कंपटीशन DU में बहुत सालों से चल रहा था, सेम कंपटीशन और कई एग्जाम्स में है जहाँ पेपर आसान जानबूझ के बनाए जा रहे हैं, और इस बार मेडिकल पेपर भी आसान बना दिया गया। कैसा लगा आपको एनालिसिस? ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू हियर द फीडबैक and give the answers. Have a nice day. Bye bye. Take care.